तो कल हम लोग क्या है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में, और बेसिक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कवर कर चुके थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली, कुछ आइडेंटिटीज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टैन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टैन 360 माइनस थीटा क्या होगा। हम लोग क्वाड्रेंट के भी बारे में पढ़ लिए थे कि फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे चेंज होंगी, और कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी। अब उसी सीरीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जब वैल्यूज देखते हैं तो एक तरफ हमारा क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एक तरफ हमारा क्या होता है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, कल हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट थे, इस चारों क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, ये क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और उसके बाद ये क्या था सेकंड क्वाड्रेंट था, ये क्या था आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत आराम से सीख लिया था। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बता देंगे। इसमें हमने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 तो होते हैं। तो 6 के 6 सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमने दूसरे वाले में बताया था कि इसमें खाली आपका साइन, इसमें आपका क्या है साइन, इसमें आपका साइन, और साइन के बाद इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कोसेक। साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। इसमें हमने बताया था कि आपका टैन है और इसमें आपका क्या है कॉट है, ठीक है। तो टैन और कॉट ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिव। उसमें हमने बताया था कॉस और उसके बाद क्या बताया था सेक, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था पढ़ लिया था। अब इसी में हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज। कभी कभी आता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, आता है ना। मान लो कॉस 30 डिग्री की आ गया, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आ गया, साइन 180 डिग्री की वैल्यू आ गया, ठीक है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत बच्चे जो होते हैं कि जो मैथमेटिक्स जिसकी 80 होती है, बेसिक अच्छा होता है, वो ओरली बता देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें टाइम लेना पड़ता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन 2024 में आपको नीट पेपर देना है तो इसका मतलब आपको ये चीज़ें जबान पर रटी होनी चाहिए, और रटी होने का मतलब है कि आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि टाइम पता है कि फिजिक्स एक ऐसा पूरा पोर्शन पड़ जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम अगर आपको 3 घंटे मिलते हैं तो 3 घंटे में बच्चा क्या करता है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 से सवा घंटा में वो ये सोचता है कि केमिस्ट्री और बायो दोनों को निपटा दें, समझना। बाकी जितना टाइम होता है वो सोचता है हम फिजिक्स के लिए दें। उसमें थोड़ा क्या होता है कैलकुलेशन होता है। अब अगर आपको कह दिया जाए कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालना है या कॉस 180 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो आपको ओरल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या साइन, उसके बाद क्या देखेंगे कॉस, उसके बाद क्या देखेंगे टैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ थीटा डिनोट है, क्या डिनोट है थीटा। अब थीटा में यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है 30 डिग्री आता है, क्या आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद ये आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद क्या आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आता है 90 डिग्री। बस इतनी वैल्यूज अगर तुम्हें पता है तो इसका मतलब आप मैथमेटिशियन में माहिर हो, सब काम हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है, कितनी होगी 1/2। उसके बाद साइन जो है 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री हो जाएगी √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये तुम्हारा क्या है, ये साइन की वैल्यूज है। अब अगर साइन को आपको पता है तो साइन जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन तुम्हारी कितने वैल्यू को, ये इसको 0 डिग्री कर लो, ठीक है, और थीटा यहाँ कर लो, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0।
जो तुम्हारा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको बताया यह जाता है कि अगर आप एक लाइन याद कर ले रहे हैं तो इसी लाइन को यहाँ से आप रिपीट करते चलाइए। मतलब 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। √3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 1/√2 के जगह पे ही हो जाएगा। ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक लाइन तुम्हें याद, और अगर ये दोनों लाइन अगर आपको याद है तो इसका मतलब आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे निकाल सकते हैं। अब देखो सबको, अभी मैंने क्या बताया था, कल ही मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। अब बताओ हमें tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 0/1। 0/1 कितना आएगा, 0, ठीक है। जब किसी भी नंबर 0, ये 0 है और 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ पे मान लो 1 है और इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, नॉट डिफाइन या इन्फिनाइट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तुम्हारे क्या हैं, ये अलग अलग डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे आता है 0/1 का मतलब कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, ठीक है। और ये आएगा तुम्हारा 1/2 √3/2। बताओ इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे बचेगा √3, तो आ जाएगा 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखो 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये 2 से तुम्हारा 2 कट गया, √3/1, और √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 होता है। तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। 1/0 का मतलब कितना, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब तुम्हें इतना, अगर इतनी वैल्यूज अगर तुम्हें क्या है पता है तो अगर तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो सब बता सकते हो। अगर हम पूछे कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ शोएब, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसने बताया कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर ये 2 आया तो कैसे आया, तो कैसे आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने क्या बताया था, देखो थोड़ा इधर कर दे। जब हम रिलेशन पढ़ा रहे थे तो रिलेशन ये पढ़ा रहे थे कि जो तुम्हारा साइन है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। या यही हम बता रहे थे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब एक मैं बता दे रहा हूँ, कोसेक 30 डिग्री का पूछ रहा है तो कोसेक 30 डिग्री का मतलब कितना, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/, कितना, साइन 30 डिग्री। अब ये निकालना नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2। तो 1/1/2 का मतलब क्या है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2/1 का मतलब कितना आएगा, 2, ठीक है। तो हमें इनवर्स याद रखना है, उसका जो हमें अपोजिट है उसका याद रखना। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अगर हम पूछ रहे हैं कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कॉस 60। तो इसका मतलब तुम पहले कहाँ जाओगे, tan 60 पे जाओगे। tan 60 कितनी है, √3। इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि बताओ सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो सेक से पहले कहाँ जाओगे, कॉस में जाओगे, और कॉस 45 डिग्री की पहले वैल्यू ढूंढोगे। कॉस 45 की कितनी होती है, 1/√2। जब इसको पलट देंगे तो कॉस का अपोजिट क्या आ जाएगा, सेक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। वैल्यू निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब आगे आ रहा है वहां पे वैल्यू, जैसे मैंने कल ये चीजें बताई थी तुम लोगों को कि एंगल अगर माइनस, देखो हाँ एक चीज ये भी देखना है कि अगर लिखा हुआ यहाँ पे, एक चीज ये भी देखना है, थोड़ा पेन चेंज कर ले कलर। अगर लिखा हुआ है साइन थीटा तो ठीक है, थीटा है। लेकिन अगर यही लिखा हुआ है साइन माइनस में थीटा, क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस में थीटा, यही लिखा हुआ। अगर थीटा माइनस में है तो साइन माइनस थीटा का मतलब लिखा हुआ है, तो ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है?
अगर यही चीज़ तुम्हारा क्या लिखा हुआ है आगे, जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा कॉस, लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस नहीं होता, कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो याद ये रखना है, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और अगर यही तुम्हारा क्या है, tan माइनस थीटा है तो क्या आएगा, माइनस tan थीटा आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल ये चीज़ें मैंने बता दी थी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट। अब देखो 90 करके याद करना, चाहे 90 माइनस करके याद करो, चाहे 90 प्लस करके याद करो। अगर क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो प्लस माइनस वहां से हम क्या करेंगे, आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस 1 मिनट लगेगा, बस खाली ऐसे हमने खींचा, 1 मिनट नहीं लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा, ऐसे खींचा, उसके बाद देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, पहले में जा रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, और पहले में कितने तक वैल्यू प्लस है और कौन कौन सी वैल्यूज प्लस है, तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पूरा आपका चार्ट दिया हुआ है क्वाड्रेंट का, ये सारा का सारा चार्ट आपका दिया हुआ जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये वैल्यूज याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। अगर हमने पूछा कि tan 45 की डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45, 1/1 का मतलब कितना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें एक बार 2 बार आपको लिख के याद करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि ICSE बोर्ड में आपको 9th में ही स्टार्ट हो जाता है, यूपी और CBSE में आपका NCERT चलता है, तो यह क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलता है। अब ये क्लास 10th का आपका है, ठीक है, तो इसमें कुछ नया चीज़ें नहीं है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। अब आता है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। अलजेब्रा के कुछ फार्मूले बहुत फेमस हैं, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले बहुत फेमस हैं, जिसमें से कम 5-6 फार्मूले ऐसे हैं कि आपको याद ही होना चाहिए हर हालत में। अब वो फार्मूले क्या हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा। लिखा हुआ है, पहला फार्मूला है, अगर तुमसे कहीं पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, याद है, मतलब तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका दूसरा जो बनता है, ये दूसरा जो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो आपका स्टार्ट होता है ये क्लास 6 से, 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा, ठीक है, क्लास 6 स्टैंडर्ड से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर का हो गया, इसी में एक और बनता है जो आपका तीसरा, ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें फैक्टर निकालना होता है तो कुछ इसी फॉर्म में आता है, जब उसके रूट्स निकालने होते हैं तो कुछ इसी फॉर्म में आते हैं। अब क्या कुछ बच्चे ऐसे जिसको फार्मूला पता, फटाफट वो क्या आधा क्वेश्चन तो माइंड में सॉल्व कर दिया, आधा क्वेश्चन जो है पेन से लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं क्यूब में आते हैं। क्यूब में जब हम आते हैं तो लिखा हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का जो होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब माइनस क्या होता है b क्यूब माइनस क्या होता है 3ab और क्या होता है a माइनस बी। माइनस वाले में सब माइनस माइनस होता है, और अगर यही हम क्या करते हैं प्लस वाला करते हैं तो आता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा a क्यूब प्लस क्या आएगा b क्यूब प्लस आएगा 3ab और आ जाएगा a प्लस b, ठीक है। यही कभी कभी घुमा के थोड़ा a क्यूब माइनस बी क्यूब का जब पूछ लेता है, तो जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का जब पूछेगा तो उसके लिए तुम्हारा फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू बनेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक जो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब जो बनता है वो बनेगा a प्लस बी और बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बनेगा माइनस ए बी बनेगा। तो इतने फार्मूले आपको किसी भी हाल में, हर हाल में आपको याद ही होने चाहिए,
समझ में आया कि नहीं आया? इतने फार्मूले आपको बेसिक याद ही होना चाहिए। एक और बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी वाला बच रहा है, होल स्क्वायर वाला बच रहा है, तो वो याद कर लो जो आपके पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इतने फार्मूले, ये जो सारे फार्मूले हैं, ये सारे के सारे फार्मूले तुम्हें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे कुछ अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो तुम्हारे हर जगह कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फार्मूले जिसमें से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताने के बाद ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन, वहां से भी ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ तुम्हारे फार्मूले पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फार्मूले पूछे जाते हैं। एक ये फार्मूला साइन 2 थीटा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत जगह साइन 2 थीटा का यूज बहुत होता है। अब देखो साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा के बाद तुम्हारा आता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला बहुत यूज आता है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, वैसे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे मैथ में अगर कहीं भी फार्मूला है तो वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ही है। हर एक्सरसाइज में कम से कम 10-20 फार्मूले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही है। तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा, बहुत सारे फार्मूले हमने बता दिए थे। अब साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक जो तुम्हारे कुछ फार्मूले थे, उस बेसिक फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे। और जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें पीडीएफ में और बहुत सारे फार्मूले हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम खाली फार्मूले ही पढ़ाते रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या किया कि कुछ अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा, और कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम कल भी पढ़ चुके थे, और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे फार्मूले जो हमारे फिजिक्स में जो बहुत यूजेबल है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, वैसे फार्मूले तो क्या हैं, बहुत हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में क्या है ए बी सी। ए के सामने जो एंगल है वो क्या है ए, बी के सामने जो एंगल है बी, और सी के सामने जो एंगल है वो क्या है सी। ए बी की जो साइड है वो क्या है सी, और ए सी की जो साइड है वो क्या है बी, और बी सी की जो साइड है वो क्या है ए। ये आपके क्या है साइड है, और ये आपके क्या है एंगल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन कहता है कि एक साइड लेंगे, ये वाला साइड लेंगे, तो इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा, और उसके बाद जब ये वाला साइड लेंगे तो इस साइड के जो सामने वाला क्या होगा एंगल होगा, और उसके बाद जब ये वाला साइड लेंगे तो इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो क्या लिखा हुआ a अपॉन साइन ए, क्या लिखा हुआ a अपॉन, और ये क्या है साइन ए है ना, और b है तो b कहाँ यहाँ पे, तो b अपॉन कितना होगा साइन b इज इक्वल टू क्या होगा, ये c होगा, तो c अपॉन क्या हो जाएगा साइन c। ये लॉ ऑफ साइंस है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन देखेंगे, तो लॉ ऑफ कोसाइन का जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 साइडेड है। अब जब 3 साइडेड है तो यहाँ पे जब लेंगे, जब पहला वाला साइड यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे तो इन दोनों को क्या हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक है, लेकिन जब यही हम b स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca cos b हो जाएगा। लेकिन जब यही हम c स्क्वायर लेंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ हम लोग क्या देखे साइंस देखे, और लॉ ऑफ क्या देखे हम लोगों ने कोसाइंस देखा। अब एरिया और वॉल्यूम आता है, कहीं हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं, कहीं हम लोग सर्किल पढ़ते हैं, कहीं हम लोग स्फेयर पढ़ते हैं, कहीं हम लोग ट्राइंगल पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, ये सारे शेप्स हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो जब ये सारे शेप्स पढ़ते हैं तो इन सारे शेप्स में क्या है, इमेज का हालत खराब हो गया क्या, तो ये क्या है, अगर ये हमारा क्या है ये सर्किल है, ये हमारा क्या है सर्किल, और सर्किल का सेंटर है, और ये सर्किल का क्या है रेडियस है। तो बताओ सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, बताओ शोएब अख्तर, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस दोनों एक ही बोलते हैं, नहीं पता। सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई r।
सर्किल का जो एरिया होता है इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। चाहे सरकमफ्रेंस बोलो चाहे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ का जो एडिशन होगा वो होगा। अब सर्किल का जो एरिया होगा, सर्किल का एरिया, तो एरिया सर्किल का कितना होगा? ये तुम्हारा होगा पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा सर्किल का है, ठीक है। लेकिन सर्किल के जगह अगर यहीं स्फीयर आ जाए, क्या आ जाए? स्फीयर आ जाए। इसी में बताएं क्या आगे बताएं? चलो आगे बता देंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये तुम्हारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल की अगर साइड क्या है? ये क्या है? बी, और ये इसकी हाइट क्या है? एच, ठीक है। तो ट्राइंगल 3 टाइप 4 टाइप के होते हैं, समझ में आया कि नहीं है? एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है स्केलन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कितने टाइप के? 4 टाइप के। अब चारों ट्राइंगल के अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा? अलग अलग आएगा, लेकिन एरिया हमेशा किसी भी ट्राइंगल का निकालेंगे तो एरिया हमेशा कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। पेरीमीटर एक आसान लैंग्वेज में ये समझो, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइडों का सम इज आल्सो नोन एज पेरीमीटर। जैसे अगर ये साइड A है और ये साइड B है और ये साइड क्या है? C है, तो अगर इसमें पेरीमीटर निकालेंगे ट्राइंगल का तो क्या होगा? A + B + C, तीनों का क्या हो जाएगा? सम। पेरीमीटर कहीं पे भी हो, अगर मैंने यहां से आपसे बोला कि ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ। तो हमने बोला पेरीमीटर कितना, तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे? अगर ये B तो ये भी B होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सामने वाली साइड क्या होती है? इक्वल। ये L तो ये भी क्या हो जाएगा? L। तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब कितना? L + L कितना? 2L, और B + B का मतलब कितना? 2B। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा? 2, और आ जाएगा L + B। पेरीमीटर यही तो निकलता है, ठीक है। अगर हम ऐसे पेरीमीटर हम स्क्वायर का निकालते हैं तो स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो पेरीमीटर जब स्क्वायर का निकालते हैं तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 4 इंटू क्या होता है? साइड होता है। जब एरिया हम किसका निकालते हैं? रेक्टेंगल का निकालते हैं, तो एरिया जो आता है वो हमारा क्या आता है? लेंथ इंटू क्या आता है? ब्रेथ आता है। जब यही एरिया हम किसका निकालते हैं? स्क्वायर का निकालते हैं, तो क्या होता है? साइड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो हमारा है ये सर्किल नहीं है, ये क्या है? कोन है। ये क्या है? कोन है। और ये कोन का नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? ये देखो, ये क्या है? सेंटर है, और ये सेंटर से ये इसकी क्या है? रेडियस है। इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, और ये जो हाइट होती है वो हमारी हम S से डिनोट करते हैं। तो जब हम इसका हम कर्व सरफेस एरिया देखते हैं कोन का, इसको हम लोग कहते हैं CSA। तो कर्व सरफेस एरिया देखते हैं तो क्या होता है? πr_l। और अगर कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे कर्व का मतलब ये जैसे कोन है, तो कोन का मतलब क्या होता है? ये नीचे वाला पार्ट नहीं जोड़ा जाता है, इसका कौन सा? ये वाला पार्ट जोड़ा जाता है, ऊपर वाला, ये वाला पार्ट। कर्व का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको तंबू बनाना है, आपको कीप, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो कीप होता है, तो कीप का नीचे वाला पार्ट नहीं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अरे ये मान लो आइसक्रीम का ऊपर वाला पार्ट है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये इसके चारों तरफ, इसी को हम लोग कहते हैं कर्व। कर्व का मतलब क्या? इसके आसपास जो होता है उसको कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया को हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग TSA के नाम जोड़ते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया तुम्हारा कितना था? πr_l। और नीचे ये वाला एरिया जहाँ पे हम आइसक्रीम मलाई भरते हैं वो वाला एरिया हमारा हो जाएगा πr², क्योंकि ये कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्किल के फॉर्म में होता है। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? πr_l πr²। इसका वॉल्यूम देखते हैं तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। मतलब एक अगर सिलेंडर को काटेंगे तो 3 कोण निकलेगा। कितने कोण? 3 कोण निकलेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ट्रापेजियम है। ये जो फिगर है तुम्हारा, यहाँ पे ये आगे तो खाली होगा ना, आई थिंक। हाँ, आगे क्या हमारा है? ट्रापेजियम है, ठीक है। ये है
ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड ए होता है, ये साइड बी होता है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों साइड का सम इनटू कितना होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो हमें एरिया, मैक्सिमम चीज़ों का एरिया हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यही अगर तुम्हारा आ जाएगा क्यूब, क्या आ जाएगा, क्यूब, यही तुम्हारा आ जाएगा क्यूबॉइड, क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो तुम्हें एरिया है उसको तुम्हें क्या करना है, बहुत आराम से याद रखना है। ठीक है, क्यूबॉइड का देखो, ये तुम्हारा क्या है, क्यूब, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूब की जितनी भी साइडें होती हैं वो सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, सेम होती है। तो अगर क्यूब का हम वॉल्यूम देखेंगे क्या निकल रहा है, अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम देखेंगे तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। मतलब अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इसका मतलब ये भी और ये भी और ये भी तीनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया? तो ऐसे हमें वॉल्यूम और ये सब सारी चीज़ें हमें क्या करना है, जितने भी फार्मूले हैं ये जो मैं उसको PDF को दूंगा तो उसमें कई सारी चीज़ें एडिशनल और ऐड हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका डिफरेंशिएशन है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ओनली डिफरेंशिएशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कल इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, ब्रेक करना, तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, ऐड करना। डिफरेंशिएशन में ये कुछ फार्मूला है, ये कुछ क्या है, फार्मूला है। एक फार्मूला सबसे पहले जो स्टार्ट होता है dy/dx x टू द पावर n। तो ये कान आंख नाक खोल के सबको याद करके रखना है कि ये फार्मूला कहीं भी आ गया dy/dx x टू द पावर n, ये फार्मूला हो जाएगा n x का पावर n-1। कैसे, अगर हमने लिख दिया कि dy/dx और x का पावर 5 का क्या करना, डिफरेंशिएट करना है। तो अब बताओ, ये x लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन तभी करेंगे अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0, अगला वाला टर्म वही है। तो अगर dy/dx x है और x का पावर कुछ भी है यहाँ पर, तो ये जो पावर है ये n है, n कहाँ आया, पहले आगे आया। तो ये जो पावर 5 है ये पावर कहाँ आएगा, आगे आएगा। और आगे आएगा तो इस x में से कितना आएगा, 5 पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 5x का पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब ओरल बताओ फटाफट, मैं बोल रहा हूँ, बताओ dy/dx x का पावर 3 का आंसर कितना आएगा, dy/dx 5x स्क्वायर कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा सर, 10x। इसका कितना आएगा, 3x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? अब यही चीज़ें तुम लोग बहुत आराम से समझते हो, थोड़ा आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी में करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, dy/dx, यहाँ x है, यहाँ x है, तभी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पावर n था ये यहाँ आया पहले, तो यहाँ पावर कितना है, 3 लिख दिया। अब 3 में से पावर बार बार माइनस नहीं लिखेंगे बच्चों वाला करके, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2, तो 3x स्क्वायर आएगा। ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को हमने पहले बाहर कर लिया, और यहाँ पे कितना है, x, तो यहाँ पे 2 आएगा, और x का पावर 1 कभी लिखा नहीं जाता है, तो क्या आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 10x। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें समझ में आई। अब उसी में तुम्हारा है dy/dx और किसी भी कांस्टेंट टर्म का, अभी इधर नहीं है। देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पे है कि dy/dx और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, हमने क्या बताया, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा। और अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x छोड़ के कोई और टर्म लिखा हो, x y z छोड़, x छोड़ के a b c d
मतलब 25 लीटर लिखा होगा अगर x को छोड़ के, तो वो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब क्या आएगा, 0। बताओ d बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई हम, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। लिखा हुआ d बाई डी एक्स लिखा हुआ 5 कितना आएगा, 0। समझ में आया? अगर लिखा हुआ d बाई डी एक्स और यहाँ पे t का पावर 5 तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कल लॉग वाला बताया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये वाला हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा यहीं पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखो दूसरा वाला टर्म भी हमने, तीसरा वाला भी हमने समझ लिया। ये दूसरा वाला टर्म जो यहाँ पे मैंने बता दिया था, देखो दूसरा वाला जो टर्म है उसको हम लोग देखते हैं, कहाँ जा रहा है ये, पीछे कहाँ जा रहा है। अगर लिखा हुआ है d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ कोई कांस्टेंट है और उसका पावर लिखा हुआ x का पावर n, तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट को बाहर और इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स और x का पावर n किया। अब कांस्टेंट बाहर है तो फिर वही क्या लग गया, वही वाला पुराना तो हालचाल लग गया। तो क्या आएगा ये k और यहाँ पे n क्या आएगा मल्टीप्लाइड में, और ये आ जाएगा x का पावर n माइनस 1। तो अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है d बाई डी एक्स 7x क्यूब, तो क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे 7 बाहर और ये लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो ये लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड में, अब क्या आएगा 3 आगे आएगा और आ जाएगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 21x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं है, अब क्या नहीं आया इसमें, इसमें क्या है, एक और देखो, एक और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है d बाई डी एक्स और लिखा हुआ 5x का पावर 5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये क्या था, कांस्टेंट ही था, तो ये कहाँ आ गया, पहले बाहर आ गया। तो ये क्या कांस्टेंट है तो इसको पहले बाहर करो। अब लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स का पावर 5 करेंगे। अब ये कुछ पिछले वाले तरीके से बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये 5 हो जाएगा और इस 5 का मल्टीप्लाई पहले कहाँ आएगा, आगे आएगा, क्योंकि यह ना आएगा। तो x माइनस कितना होगा 5 माइनस 1, तो ये कितना होगा 25 और x का पावर कितना आएगा 4। यही तुम्हारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया है? अब इसको आराम से समझना, बाकी घर पे मौका मिलेगा तो समझना, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इधर तीसरा भी हम लोगों ने देख लिया। अब कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर प्लस के फॉर्म में हो, दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन क्या हो, प्लस के फॉर्म में हो, तो उन फंक्शन को हम कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम समझाते हैं। इधर देखो, बहुत हुआ काले पीले। y इक्वल टू लिखा हुआ है u प्लस बी अगर एडिशन फॉर्म में, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy बाई x के रेस्पेक्ट में। अगर हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट वो होता है जो नीचे होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये बूझे कि नहीं बूझे, समझ में आया कि नहीं है? अब इसका एग्जांपल समझो। अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो इसको कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, और हर एक टर्म का करेंगे तो आएगा d बाई डी एक्स, और ये आएगा एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स और x टू द पावर कितना आएगा 4। वही तो हमने किया। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा यहीं पे होगा। अब x क्यूब है तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा तुम्हारा 4x क्यूब। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, एडिशन वाला भी हम लोगों ने कर लिया। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला, जिस तरीके से आपका एडिशन है उसी तरीके से आपका क्या सब्ट्रैक्शन है, बस खाली साइन क्या लग गया है, माइनस लग गया है। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट वाला करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट वाला थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम प्रोडक्ट वाला करेंगे तो अगर कोई भी दो फंक्शन उसका प्रोडक्ट है, लिखा हुआ y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, u मल्टीप्लाइड बाई b।
क्या है, y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई बी। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा होने से 30 फीट हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी दो फंक्शन है तो दो फंक्शन का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना तो कैसे होगा, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, इधर हो गया। अब ये पहला फंक्शन है तो पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहले फंक्शन को क्या कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे u को, और उसके बाद दूसरे फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स, और दूसरा फंक्शन क्या है, b है, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरे फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, फिर पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, u। तो ये जब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर सेकेंड को छोड़ेंगे, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो ये फार्मूले हैं। अब इसी फार्मूले को हम लोग अगर डिवाइड को देखते हैं, अभी इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को क्या, ये हमारा क्या था, मल्टीप्लाई वाला था, अब मल्टीप्लाई वाले के बाद अगर हम यही कोई दो फंक्शन हो, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो, अगर लिखा हो y इज इक्वल टू क्या हो, u बाई बी लिखा हो, तो नीचे वाला कहलाता है फंक्शन पहला और ऊपर वाला कहलाता है फंक्शन दो। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ ये पहला फंक्शन है और ये क्या दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो पहले फंक्शन को छोड़ा तो क्या आएगा b, अब दूसरा फंक्शन है तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स, अब वहाँ प्लस लग रहा था, यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। अब पहले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे को हमने डिफरेंशिएट किया, तो अब दूसरे को छोड़ देंगे और ये आ जाएगा db बाई डी एक्स, ठीक है। और नीचे तुम्हारा जगह बच नहीं रहा है, तो नीचे जगह बच नहीं रहा तो इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर धक्का देंगे, ठीक है, धक्का दे दिया, तो ये आ गया तुम्हारा जो है। अब नीचे वाला फंक्शन क्या था, b था, तो ये क्या बन जाएगा, b का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा, ये जब हम कोई भी दो फंक्शन हो, उस दोनों फंक्शन को अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन हम क्या करेंगे, नीचे वाला पहला फंक्शन है, ये ऊपर वाला क्या है, दूसरा फंक्शन है, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, लगाएंगे माइनस साइन, दूसरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर पहले फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का टोटल क्या लगाएंगे, होल, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन थोड़ा इकट्ठा कराएंगे, पहले फार्मूला समझ लो क्या है। अगर डिवाइड में होगा तो ये यूज करेंगे, डिवाइड में होगा तो ये यूज करेंगे, इसका ये फार्मूला। अगर मल्टीप्लाई में होगा, किसमें, मल्टीप्लाई में होगा, तो इसका फार्मूला ये ऐड करेंगे। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने बता दिया पहले, ठीक है। अब हम आते हैं पिछले पेज में, तो बताओ ये भी निपटा दिया, निपटाया कि नहीं निपटाया, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया। ये हमारा जो था ये डिवीजन वाला था, क्या था ये हमारा, डिवीजन वाला था, तो डिवाइड वाला भी हमने क्या कर दिया, निपटा दिया। अब डिवीजन वाला जो निपटाया था उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अगर कोई फंक्शन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो अगर जिस फंक्शन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी फंक्शन से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो du से du कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही तो आएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है और x के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। याद रहेगा ना, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और डी, हाँ कॉस एक्स का भी देख लो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो होता है वो क्या होता है, माइनस, ये क्या पक्का, यार सही तुम कह रहे हो,
डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये 3-4 बार लिखना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या बनेगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बनेगा। अब देखो डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर कहीं tan एक्स का तुमसे कह दिया जाए डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर क्या लिख देंगे, सीधे उठा के सेक स्क्वायर एक्स, कॉट लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, tan का सेक स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और अगर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स तो कोसेक एक्स का क्या है, माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स है, ठीक है। और पहले इनवर्स वाला बाद में आना, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक प्रिक कुछ नहीं है, 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये फार्मूले हैं, ठीक है। अब जब अलजेब्रा के फार्मूले तुम लोगों को नहीं पता है तो ये कहाँ से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स जो होता है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई, ये इंपॉर्टेंट है एलन, ये अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हुआ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 1/x से याद रख कर लेना आंख मूंद के, क्योंकि ये बहुत आता है, एलन वाला बहुत आता है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तुम्हें ये हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि याद क्या क्या होना चाहिए ये, ठीक है। और उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अभी जितने सारे हैं वो सब में हैं, सब नहीं है, सब नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये उसके बाद ये जो मैंने समझाया है ये तो सब तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ये देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, ये तो है, ये बेसिक है। ये देखो ये, और ये आपको टर्म में आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये दोनों फार्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। मैकेनिक्स जब पढ़ोगे कहीं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, तो ये दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और प्लस वाला तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला भी कहाँ था, मल्टीप्लाई वाला जो है ये भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बार बार रिविजन करते रहना। अगर किसी को दिक्कत होगी तो पर्सनली आके हमसे मिल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब कॉपी और पेन उठाओ और कुछ लगाते हैं क्वेश्चन, कुछ लगाते हैं क्वेश्चन। चलो, अभी हमने 180 डिग्री देखा था, साइन 120 डिग्री बहुत फेमस क्वेश्चन है। कॉस 120 डिग्री बार बार रिपीटेशन होता है। तो कॉस 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ये दोनों तुम्हें याद करना है। अब पहले ये देखो कि लिखा हुआ बाबू क्या गया, यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ साइन 120 डिग्री। अब इसको लिख क्या क्या सकते हो, पहले ये देखो, इसको लिख सकते हो, कहाँ जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे तो ये दिमाग लगाएंगे, एक बच्चा ये दिमाग लगाएगा कि सर वही तो कर सकते हैं क्या, साइन 180 में से कितना घटा दें कि 120 आ जाए। अब हर बच्चे के दिमाग अलग अलग काम करता है, कोई बैठ के ये लगाएगा, कोई बैठ के ये लगाएगा, कोई बैठ के ये भी लगाएगा कि साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और कोई ये भी लगाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कोई बैठ के 45 वाला भी लगा लेगा 135 में। तो बहुत सारे लग जाएंगे। अगर इन सब में पढ़ोगे तो ये भी फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सब जब आओगे तो बहुत लगेगा टाइम, इसका मतलब बेकार है, ठीक है। वैसा नहीं कि साइन 60 इधर रखो, साइन 60 इधर रखो, √3/2 प्लस √3/2 जो हमने बताया √3 आंसर, ये क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। अगर साइन 90 है तो हमने क्या बोला है, अगर 90 डिग्री तो 90 का मल्टीप्लाई कितना, 1 में मल्टीप्लाई, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अगर ऑड नंबर था तो मैंने बताया था कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात बताओ कॉस में। और ये थीटा कितना है, 30 डिग्री। बताओ दूसरे में कॉस क्या है, दूसरे में साइन क्या है, दूसरे में साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है भैया, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है, यही तो दाइन साइन देखेंगे।
दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी है 1/2 हाँ सही तो है √3/2। तो आंसर कितना होगा √3/2। ठीक है, अब अगर इससे लगाएंगे, देखो इससे लगाएंगे तो इससे लगाएंगे क्या, ये 180 लिखा हुआ है, 180 का मतलब 90 गुणे 2, तो 2 का मतलब क्या है इवन नंबर है। तो मैंने बताया था साइन किस में रहेगा, साइन में, और थीटा कितना 60 डिग्री लगा दिया। बताओ 180 माइनस 60 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे वाले में 180 डिग्री तक है तो 120 डिग्री तो है, तो जब 120 डिग्री में है तो साइन क्या होगा प्लस होगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2। अब क्या लिख रहे हैं √3/2। आंसर दोनों से क्या है सेम है कि नहीं सेम है। तो पहले का आंसर कितना आएगा, पहले का आंसर कितना आएगा √3/2। समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो निकाल के दिखा दो साइन 240। 240 का निकाल के दिखाओ जल्दी से। आया किसी का, लिखा हुआ है साइन 240 डिग्री। पहले 240 का ब्रेक करो, कितना आएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कर लेंगे तो इसको लिखेंगे साइन 90 मल्टीप्लाइड बाई 3। 9 त्रिक 27 का मतलब 270, 270 का मतलब 240, 270 में से अगर हम 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो बताओ 240 डिग्री तो लिखा हुआ है। अब बताओ ये क्या है, ऑड नंबर है तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, और कुल मिला के उठा के 30 डिग्री लगा देंगे। अब ये बताओ कि ये जो साइन है पहले से दूसरे से किस में आया 270 और 240 का मतलब जैसे 180 क्रॉस होगा ये तीसरे में एंट्री कर लेगा, और तीसरे में साइन क्या है माइनस है तो लगाएंगे क्या माइनस। अब बताओ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो माइनस √3/2। बताओ आसान है कि नहीं आसान है कि नहीं आसान है, तो जोर से बोलो। ठीक है, साइन 300 डिग्री की वैल्यू है, अरे आएगी तो तुम्हें पता है ना, इन लोगों को निकाल के बताओ कितना आएगा। जो भी कर सकते हो, जो बनाए वो कर सकते हो, चाहे 4 करो चाहे 3 करो। 9 त्रिक 27 भी कर सकते हो, 270 प्लस 30 भी कर सकते हो, 9 चौक 36, 360 माइनस 60 भी कर सकते हो। 60 हो जाएगा नहीं, इसका चेंज नहीं होगा ना, माइनस √3/2 आएगा ना। नहीं चेंज क्या होगा इसका, देखो ये कितना है, देखो ये निकालना है साइन 300 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री कैसे कैसे आएगा, लिखोगे साइन 90 मल्टी, अगर 4 करके जाओगे तो 9 चौक 36, 360 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस कर दे कि 300 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री माइनस कर दे तो लिखेंगे माइनस 60 डिग्री। अब बताओ ये कितना है इवन नंबर है तो साइन किस में होगा साइन होगा, और एंगल कितना है 60 डिग्री। अब बताओ चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा तो लगेगा माइनस, और साइन 60 डिग्री माइनस √3/2। सारा आंसर एक है क्या है -3/√2 माइनस। चलो बताओ माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। माइनस साइन 30 डिग्री अभी हमने बोला है, अभी मैंने बोला है क्या, तुम लोग यही भूल जाते हो, माइनस साइन, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना माइनस साइन थीटा। तो यही तो लिखा हुआ साइन माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है 1/2, यही तो होगा। और अगर यही होता कॉस माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और अगर यही तुम्हारा आ जाए टैन माइनस थीटा तो कितना आएगा माइनस टैन थीटा। अभी ये सब चीज़ें बता के लेके आए कि नहीं लेके आए, तो ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, हो गया, हो गया ना, ये पहला क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन अपने मन से कुछ ऐसा एंगल बना के लेके आना। ठीक है, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन और दे देंगे, उसको भी कर लेना। उसके बाद चलो इसका dy/dx निकालो, लगाओ इसको dy/dx निकालो, पहले क्वेश्चन का dy/dx निकालो। इस क्वेश्चन में क्या है, ये x है
और x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। dy बाई dx लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है dy बाई dx के रिस्पेक्ट में। अभी हमने क्या बताया, अगर dy बाई dx और x का पावर मान लो 5 लिखा हो तो पावर कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और ये आएगा कितना 4। यही तो कहा है, कुछ और तो बोला नहीं। लेकिन अगर लिखा हो dy बाई dx और लिखा हो 5x का पावर 3, तो पहले ये कांस्टेंट को बाहर खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, dy बाई dx x क्यूब, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 5, और ये कहाँ आएगा, पावर 3 आएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर। एक बच्चा है कि ये सब सारा स्टेप ना करके एक ही लाइन में आंसर दे देता है, और एक बच्चा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आंसर थोड़े दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम करने जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा dy बाई dx। अब बताओ यहाँ पे करेंगे तो 3 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो ये कुल मिला के आएगा 3x स्क्वायर, और 5 2 जा 10x, और ये आ जाएगा कितना 2 dy बाई dx इंटू एक्स। उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर dy बाई dx इंटू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। dy बाई dt इंटू क्या हो जाएगा t, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। dy बाई dm और m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे बताओ ये 2 क्या है, बाहर आ जाएगा, तो dy बाई dx इसका कितना आएगा 1, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। अच्छा बताओ ये 3 है, तो dy बाई dx इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये 0, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको करो, इसको करो, इसको देखो, ये क्या है कि अगर ये लिखा हुआ आपका y इज इक्वल टू लिखा हुआ, अगर इस पूरे को हम क्या मान लें, t मान लें, x मान लें, कुछ भी मान लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, मान लो इसको x मान ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 2x ही तो आएगा, यही तो आएगा 2x। अब बताओ x जो माना था, ठीक है, उसको हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब इसको हम रखने से पहले इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर लो एक बार और, ऐसा करो, देखो सबसे पहले इसके अंदर वाला डिफरेंशिएशन कर लो, पहले इसके अंदर वाला कर लो, उसके बाद बता रहे हैं। पहले इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा क्या है, ये ax प्लस b है, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड में ये कर लो dy बाई dx, और ये कर लो तुम लोग ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसका कर लो, तो जब इसका करोगे dy बाई dx ax, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा 1 आएगा, 0 नहीं होगा, तो ये कॉमन आएगा a, और ये आ जाएगा dy बाई dx इंटू एक्स, और ये क्या आ जाएगा 0, प्लस में ही है। अब ये इसको पूरा हमने क्या माना, एक टर्म माना था, ये क्या था, एक टर्म था, तो इसको जब पूरा हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ax प्लस b जो था ये कितना आ जाएगा 2 से, क्योंकि ये 2 आगे आ जाएगा, 2 जो पावर है आगे आ जाएगा, तो बचेगा ax प्लस b, और ये आ जाएगा 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इधर देखो, ये आ जाएगा a, और dy बाई dx कितना आ जाएगा 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1, और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा ax प्लस b। तो कुल मिला के यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर आएगा 2a ax प्लस b, ठीक है। और कोई बच रहा है, इसको करो, इसको करो, लिखा हुआ साइन ln x क्यूब, पहले x क्यूब को करेंगे, फिर नहीं, पहले x क्यूब का करेंगे, तो जब x क्यूब का करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे इसको x मान के करेंगे, ठीक है, ln x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x आएगा। अब ये साइन x का जब करेंगे, कितना करेंगे, साइन x का करेंगे, तो साइन x का कितना आएगा cos x।
सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में ही तो है, तो आएगा cos x और आ जाएगा 1/x, आ जाएगा 3x²x, तो ये x से ये कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 3x cos x, 3x cos x, ठीक है, 3x cos x आ जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, sin 2x करो। sin 2x का करेंगे तो अभी मैंने क्या कहा, पहले 2x का करोगे, पहले क्या करोगे 2x का करोगे। जब हम लोग 2x का करेंगे तो 2 बाहर आएगा और आएगा d/dx इंटू x, तो कुल मिला के कितना आएगा 2 × 2, मतलब कुल मिला के कितना आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे sin x का करेंगे, तो sin x का करेंगे तो d/dx sin x कितना आ जाएगा cos x, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब बहुत छोटा छोटा है। और उसके बाद यहाँ पे sin a = 3/5, तो cos a कितना हो जाएगा। तो एक तो तरीका तुम्हारे पास है कि मैंने जो बताया था, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा = कितना 1। तो अगर हमें cos निकालना है तो ऐसे कर लेंगे, cos² a = कितना आएगा 1 - sin² a, तो इसको ऐसे कर लेंगे 1 माइनस कितना है 3/5, तो 3/5 का क्या आएगा होल स्क्वायर, तो ये कर लेंगे 1 माइनस 9 बटे कितना आएगा 5 25, तो ये कुल मिला के आ जाएगा नीचे 25 आ जाएगा 25 माइनस कितना 9, तो कुल मिला के आ जाएगा 16/25, और 16/25 cos² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो 4/5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/5। ये सब क्वेश्चन तुम्हें इतना स्पीड में लगने चाहिए और स्पीड में लगने चाहिए। ओरल बता दो, एक तो ट्रिपलेट है ये 3 4 5, 3 4 5, जब ट्रिपलेट होता है तो ये क्या होता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 3, तो 3 4 5 का जो ट्रिपलेट होता है, तो तुम्हें पता है कि साइन क्या हो जाएगा, अगर ये क्या है एंगल ए है तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान उल्टा, ये एंगल होगा, ठीक है। ये क्या होगा बी, ये से, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, तो कॉस कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये ट्रिपलेट है। अब बताओ tan 120 डिग्री घर पे करना, cot 150 घर पे करना, sec 120 घर पे करना, cosec 135 घर पे करना, जो नहीं लगेगा वो पूछ लेना, ठीक है। ये क्या है, इसको भी घर पे प्रूव करना, अगर नहीं लगेगा तो एक बार बता देंगे, यहीं पे बता देंगे, कल ही बता देंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। आगे क्या है, आगे तुम्हारे कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, इसको करके लेके आना घर में, इसको घर पे होमवर्क करके आना। जिसका नहीं लगेगा वो कल यहीं पूछेगा कि सर मेरा नहीं लगा है, ठीक है, तो कल यहीं पे पूछ के आना, और मैं बताऊंगा एक बार आंसर आप लोग मिला भी लेना, ठीक है तो नहीं कुछ, बस यहीं पे क्या करते हैं फिनिश करते हैं। थैंक यू।